my teachers or student. Today we are going to start our lesson number 2, that is nutrition in animals. So students, आज हम अपने इस चैप्टर नंबर 2 में न्यूट्रिशन इन एनिमल को डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल क्या होता है. सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने अपना लेसन नंबर 1 के अंदर फोटोसिंथेसिस को बिल्कुल डेप्थ में जाकर डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कैसे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड को बनाते हैं और कैसे जो वो फूड है प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करता है. इसी तरह से हमने प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था, एनिमल्स के अंदर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था और सेप्रोट्रॉप्स में सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था. तो सो स्टूडेंट्स, अब हमने बात करनी है कि जो हमारे एनिमल्स हैं उनके अंदर कैसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन काम करता है और कैसे जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. जैसे कि आपको पता है प्लांट जो हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, बट एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं. एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. एनिमल्स जो हैं या तो डायरेक्टली प्लांट्स के द्वारा बनाया हुआ खाना खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को खाकर सर्वाइव करते हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. कई ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं एज वेल एज एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको हम ओमनिवोर बोलते हैं. रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स including human required food for growth, repair and functioning of the body. Animal nutrition include nutrient required mode of intake of food and its utilization in the body. सो स्टूडेंट्स, हमारे जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम सबको फूड की नीड पड़ती है अपनी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को रिपेयर करने के लिए और उसकी फंक्शनिंग को ठीक ढंग से रखने के लिए. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी. एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर हम कौन से न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं वो भी जाता है. उसके बाद उस फूड को हम अपनी बॉडी के अंदर कैसे लेके जाते हैं वो भी आता है, और उन न्यूट्रिएंट्स को हम कैसे बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो भी जाता है. आपको पता होगा क्लास 6 के अंदर हमने अपने चैप्टर के अंदर ये डिस्कस किया था कि जो हमारा फूड होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बनता है. ये फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स हमें मिलती हैं वो कौन कौन से हैं. इसके अंदर हमारा प्रोटीन जाता है, कार्बोहाइड्रेट जाता है, फैट जाते हैं, मिनरल्स जाते हैं, वाटर जाता है और रफेज जाता है. The component of food such as carbohydrate are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. जैसे कि आपको पता है जो भी component of food है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट भी है और जिसको हम डायरेक्टली नहीं तोड़ सकते हैं. इसलिए जो सिंपलर सब्सटेंसेस में जब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टूटते हैं फूड के कंपोनेंट, इसको हम डाइजेशन कहते हैं. सो डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी क्लास, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. सो स्टूडेंट्स, फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर टूटना उसको हम डाइजेशन बोलते हैं. डाइजेशन मीन्स लाइक जैसे मान लीजिए हमने कोई भी खाना खाया, उसको हमने अपने दांतों से च्यूई करा, उसको ग्राइंड करा, छोटे पीसेस के अंदर उसको डिवाइड किया. पहले वो फूड कैसा था, कॉम्प्लेक्स था, अब हमने उसको सिंपलर में डिवाइड किया है. उसके बाद हमारे मुंह के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैं एज वेल एज टंग भी है. टंग जो है वो हमारे लिए फ्लोर का काम करेगी जिसके ऊपर हम अपने फूड को रखेंगे. उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा. उसके बाद हमारा जो फूड है वो ओसोफेगस में जाएगा. ओसोफेगस के थ्रू वो हमारा जो फूड है बेटा वो स्टमक में जाएगा. स्टमक में जाने के बाद वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा. लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल आएगा उसे एनस के थ्रू, रेक्टम के अंदर वो कलेक्ट होगा, एनस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाएगा. सो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. उसे हम एक्सक्रीशन कहेंगे. अब आपको पता ही होगा स्टूडेंट, जो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स का जो है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड होता है. अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग तरह मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहता है. जैसे कि
the mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plant, infants of human and many other animals feed on mother's milk. जो हमारे डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट तरह के फूड को अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो उनका सबका जो वे है वो भी अलग अलग है। अपने अंदर मटेरियल्स को लेके जाने का जो उनका मेथड है वो भी डिफरेंट है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो बीज हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, वो नेक्टर मतलब कि शहद निकालते हैं, दूसरे प्लांट्स का जूस को लेती हैं अपने अंदर, उसको शहद के अंदर चेंज कर देती हैं। जो इन्फेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं ह्यूमंस के, वो मदर्स मिल्क पर फीड करते हैं। लाइक स्नेक, पाइथन और स्नेक्स, लाइक वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली अपने एनिमल को, प्रे को निकल जाते हैं, फिर उसको धीरे धीरे खाते रहते हैं। जो सम एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो टीनी फूड मटेरियल्स को खाते हैं, जो कि नियर बाय उनको पानी के अंदर फ्लोट करते हुए नज़र आ जाते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग इन द फ्लोइंग एनिमल्स? राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। सो स्टूडेंट्स, हमें नीचे एक्टिविटी 2.1 टेबल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको काइंड ऑफ फूड लिखना है, मोड ऑफ फीडिंग लिखना है कि किस तरह का वो फूड खाते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप इजीली इस टेबल को फिल करेंगे और इस टेबल को आप अपनी नोटबुक के अंदर भी बनाएंगे। ठीक है, अगर किसी को भी इस टेबल को बनाने में दिक्कत होती है तो आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको इस टेबल को फिल करा दूँगी। आई होप आपको आज की इस वीडियो के अंदर डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे उसकी स्टार्टिंग होती है, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड कैसे है आपको समझ आ गया होगा और आप इसको अच्छे से फिल कर पाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।